आपका फिर से आज मैं ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था जैव विविधता और वर्गीकरण। बायोलॉजी का टॉपिक मैंने शुरू किया था, तो जैव विविधता बताया था और वर्गीकरण बताया था क्या होता है। आज आपको पढ़ना है वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों देखिए, जिससे आपको मालूम होगा कि दुनिया में बहुत डिफरेंट प्रकार के जीव जंतु हैं, पौधे हैं, तो उनको अलग अलग पहचान करके अलग अलग वर्गों में रखना और उनका एक वैज्ञानिक नाम दिया जाना। एक कॉमन नेम होता है जो आम भाषा में उसका नाम देते हैं हम लोग। जैसे कोई पौधा है, सरसों है, लेकिन तो सरसों क्या वैज्ञानिक नाम भी होता है। वैज्ञानिक नाम क्यों देते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर सभी वैज्ञानिक या सभी लोग उसको पहचानते हैं, जानते हैं। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जैसे सरसों है, इस ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के नाम पर ऑल वर्ल्ड जानता है। तो इन को अध्ययन करने के लिए अध्ययन में सुविधा, पहला पॉइंट क्या, अध्ययन में सुविधा। तो जैसे हम यहाँ पर सरसों कहते हैं उसको, और कहीं पर कुछ और उसका नाम होगा, कुछ और लोग कहते होंगे, बट उसका जब वैज्ञानिक नाम आता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। तो अध्ययन में सुविधा, स्टडी में सुविधा होगी। दूसरा है जैव विकास से प्रमाण। वर्गीकरण से कैसा होता है, जैव विकास से प्रमाण, मतलब जीवों का विकास हुआ कि नहीं हुआ। जैसे लैमार्क थ्योरी में क्या था कि जैव विकास का जो धीरे धीरे क्या हुआ, जीवों का विकास होता, विभिन्नताएं आई, उत्परिवर्तन आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसमें क्या होता है कि नई जातियां बनती जाती हैं और इस प्रकार से जैव का विकास होता है। सिद्ध होता है कि जीवों का विकास हुआ है, तो क्योंकि उसमें ना कोई कोई परिवर्तन, मॉडर्नाइजेशन होता रहता है। अगला है नए जीवों की खोज। नए जीवों की खोज कैसे होती है, जैसे सपोज करिए डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स हैं, मान लीजिए मेढक ही है, मेढक में रामाटिग्रिना है और उसमें क्या है कि कई पीढ़ियों तक ये रामाटिग्रिना के लक्षण उसी तरह के समान अगर रहते हैं तो रामाटिग्रिना है। लेकिन उसमें से क्या होगा, लक्षण विभिन्न प्रकार के बदलते गए, चेंज होते गए, तो फिर नई स्पीसीज का निर्माण वहाँ से हो जाता है। जैसे रामाटिग्रिना है तो उसी प्रकार से जीनस तो वही होगा राना, लेकिन स्पीसीज कुछ और बदल सकती है, टिग्रिना के जगह पर कुछ और हो सकता है। जैसे ओइनोथेरिया लैमार्कियाना में क्या था, हिंगो डिब्रीज ने उस पौधे से, एक पौधे से 7 प्रकार की जातियां बनाई थी। तो इसी प्रकार से नए जीवों की खोज इसी आधार पर होती है। अगला है संग्रहालयों में जीवधारियों का रख रखाव। संग्रहालय मतलब म्यूजियम जो होते हैं, आप लोग जू में गए होंगे, नेशनल पार्क में गए होंगे, नेशनल बोटेनिकल पार्क में गए होंगे, तो वहां पर देखिए पौधे सुरक्षित करके रख लिए जाते हैं, उनको हार्बेरियम फाइल के रूप में बना करके रखते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। एनिमल्स को फार्मेलिन में प्रिजर्व कर लेते हैं और ऐसे पौधों को फार्मेलिन प्रिजर्व कर देते हैं। कुछ पौधों को हार्बेरियम के रूप में फाइल में लगाते हैं। तो इस प्रकार से संग्रहालयों में उन जीव जंतुओं को और पौधों को स्टोर करके रखते हैं और अध्ययन के लिए, फिर स्टडी के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। अगला है अनुकूलन का ज्ञान। अनुकूलन मतलब होता है वातावरण। वातावरण का मतलब ये हुआ कि जिस वातावरण में कौन से जीव रहते हैं। सपोज करिए मेढक पानी में रहता है और बाहर भी रहता है, तो इसका मतलब वो एक उभयचर है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, उभयचर। इसी प्रकार से पानी में जो जीव रहते हैं, टोटली पानी में से मछलियां हैं, तो उनको हम जलीय जंतु कहेंगे। तो इससे ये मालूम होता है कि जंतु का अनुकूलन क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है। तो ये वर्गीकरण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि इन सब जो बिंदु हमने लिखाए हैं इनमें आपको हेल्प मिले, मदद मिले। अगला टॉपिक होगा आपका जीवों का नामकरण। अगला टॉपिक जो होगा जीवों का नामकरण। जीव, कोई जीव जंतु या जंतु जो है उसको जब खोजते हैं, उसकी रिसर्च होती है, तो उसका नामकरण रखा जाता है। जैसे आपका ही नाम जो है, बच्चों का नाम, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका भी नामकरण होता है। मोस्टली क्या होता है, जैसे हम लोगों में क्या है, सपोज करिए अजय कुमार, तो अजय और कुमार 2 नाम होते हैं। उसमें क्या है, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है।
दो नाम, वैज्ञानिक नाम में दो नाम होते हैं, एक जीनस का होता है, एक स्पीसीज का होता है। वैसे देखिए आप लोगों के घर के नाम अलग होते हैं, स्कूल के नाम कुछ अलग होते हैं, लेकिन जो स्कूल का नाम होता है उसमें दो नाम होते हैं, अजय कुमार या अजय कुमार श्रीवास्तव। तो एक सरनेम भी होता है। तो जीनस क्या हो गया अजय, और कुमार क्या हो गया स्पीसीज। तो इस प्रकार से जीवों का नामकरण कहते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा, जीवों में नामकरण। इसको हम मिटाते हैं। जीवों में नामकरण, नामकरण मतलब नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर मतलब कि कोई भी जीव का उसके लक्षण के आधार पर, उसको आकृति के आधार पर, उसके लक्षण के आधार पर वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करने के बाद उसको वर्गीकरण में एक वैज्ञानिक नाम देना, उसका एक साइंटिफिक नेम देना, वैज्ञानिक नाम देना, ये नामकरण कहलाता है। क्योंकि वैज्ञानिक नाम से ही पूरे विश्व में ही उस जीव को जानते हैं हम लोग। तो उसका क्या होगा, जैसे हम जंतु को उसके वैज्ञानिक नाम से राणा टिग्रीना, राणा टिग्रीना क्या है उसका वैज्ञानिक नाम होगा। तो क्या होता है इसमें, किसी जीव को वर्गीकरण में स्थान देने के बाद उसका वैज्ञानिक नाम देना नामकरण कहलाता है। ठीक बच्चों, क्या है नामकरण का मतलब हुआ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे देखिए नामकरण का मतलब उसका एक परफेक्ट नाम देना, जिससे उस नाम को यानी उस एनिमल्स को या उस पौधे को सभी लोग जाने, पूरा वर्ल्ड जाने, पूरे साइंटिस्ट जाने, तो इसको बोलते हैं नामकरण। जैसे मेढक, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राणा टिग्रीना। ऐसे सरसों, सरसों क्या है, ब्रेसिका कंपेस्टिस। ठीक है, ये इनके वैज्ञानिक नाम होते हैं। इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं नामकरण। ठीक है बच्चों, फिर आज के दिन इतना ही, और अब इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और देख करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। थैंक यू।